नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। अमेरिका में हालात दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हैं और इसका सीधा सरोकार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से है। डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों से वहां के लोग इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं और इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये अमेरिका की सड़कों से ही निकलकर सामने आ रही हैं, जहां पर नेशनल गार्ड्स भी तैनात किए गए हैं वॉशिंगटन डीसी में और लोग पूछ रहे हैं कि इसकी जरूरत क्या है। आपको बताते चले, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई ऐसे फैसले लिए हैं जिसके बाद भारत, चाइना, ब्राजील, तमाम ऐसे देश हैं जो उनके विरोध में उतर आए हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि भारत से दोस्ती, फिर भी 50% टैरिफ की बात कर दी, कह दिया कि 27 अगस्त से बाकी का 25% लगेगा और तब तक के लिए बाकी 25 तो दीजिए ही, पेनल्टी लगेगी अलग। अब इन सबके बीच खबर आती है कि वॉशिंगटन डीसी में 700 नेशनल गार्ड्स तैनात कर दिए गए हैं। आपको बताते चले, ये तो 4 दिन पुरानी खबर थी। 10 घंटे पुरानी खबर जानते हैं क्या है? यानी कि जो लेटेस्ट खबर वॉशिंगटन डीसी से निकलकर सामने आई है वो ये कि ट्रंप ने 3 राज्यों से 700 सैनिक बुलाए हैं और यह भी कहा है कि राजधानी में हालात काबू से बाहर है और इसीलिए वॉशिंगटन में नेशनल गार्ड्स की तैनाती को बढ़ाया जा रहा है। आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद वेस्ट वर्जीनिया, साउथ कैरोलिना और ओहियो के गवर्नर्स ने शनिवार को अपने अपने राज्यों से नेशनल गार्ड्स को वॉशिंगटन भेजने की घोषणा की है। अब जैसे वेस्ट वर्जीनिया से 300 से 400 आ गए, साउथ कैरोलिना से 200 आ गए, ओहियो से करीब 150 नेशनल गार्ड्स आएंगे, ये खबर मिल रही है। अभी भी वॉशिंगटन में 800 नेशनल गार्ड्स तैनात हैं जिन्हें सीधा सीधा ट्रंप कंट्रोल कर रही है। यानी अगर आप वॉशिंगटन डीसी का जिक्र करेंगे तो लगभग 1700-1800 के आसपास यहां पर नेशनल गार्ड्स तैनात हैं। और सोचिए, 3 राज्यों से बुलाए गए हैं, यानी नेशनल गार्ड्स की तैनाती करवाने के बाद सारी चीजें डोनाल्ड ट्रंप अपने हाथ में लेना चाहते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर नेशनल गार्ड की तैनाती करने की जरूरत क्या पड़ गई? क्योंकि अगर आप अमेरिका का इतिहास उठाकर देखेंगे तो 2020 में बताया जाता है कि एक बड़ा हत्याकांड हुआ था और उस वक्त नेशनल गार्ड्स की तैनाती की गई थी क्योंकि हालात खराब थे। लेकिन अब अमेरिका में पिछले 30 सालों का रिकॉर्ड अगर आप उठाकर देखेंगे तो सबसे निचला स्तर है क्राइम का वॉशिंगटन डीसी में, और उसके बावजूद बढ़ते अपराध का, हिंसक घटनाओं का हवाला देकर डोनाल्ड ट्रंप ने राजधानी को छावनी में तब्दील कर दिया है। अब ये जो तस्वीरें आप देख रही हैं, फुल फ्रेम तस्वीरें आपको इसलिए दिखा रही हैं ताकि आपको समझ में आए कि कैसे ट्रंप वॉशिंगटन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि राजधानी में हालात काबू से बाहर हैं और दूसरी तरफ ये प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं। पुलिस व्यवस्था केंद्र के नियंत्रण में लेने के ट्रंप के फैसले पर वॉशिंगटन में जबरदस्त तरीके से विरोध होता है। और देखिए, बैनर्स लेकर, हाथों में लाउड स्पीकर्स लेकर लड़के हैं, लड़कियां हैं, अलग अलग एज ग्रुप नजर आ रहा है। पुलिस इनको रोकने की कोशिश कर रही है लेकिन प्रदर्शनकारी व्हाइट हाउस तक मार्च करते हैं। 16 अगस्त को जब विरोध प्रदर्शन होता है तो उस वक्त पुलिस और नेशनल गार्ड्स मौके पर तैनात रहते हैं। नेशनल गार्ड के कर्मी व्हाइट हाउस के सामने भी गश्त करते हुए नजर आए ताकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। लेकिन ट्रंप ने व्हाइट हाउस में सोमवार को बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि राजधानी में डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया होम रूल एक्ट की धारा 740 लागू कर दी गई है और इस होम रूल एक्ट का मतलब है कि डीसी मेट्रोपॉलिटन पुलिस अब सीधे केंद्र सरकार के नियंत्रण में ही काम करेगी। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें कहा था कि हमारी राजधानी को हिंसक गिरोह और अपराधियों ने घेर लिया है। 2024 में हिंसक अपराध 30 साल के निचले स्तर पर पहुंचा। हम नेशनल गार्ड की मदद से कानून और व्यवस्था बहाल करेंगे। वो कह रहे हैं कि वॉशिंगटन डीसी में 98 लोगों का कत्ल हो चुका है, 98 लोग अब तक मारे जा चुके हैं। नस्लीय झगड़े होते हैं, 3782 लोग बेघर हुए हैं। वॉशिंगटन डीसी में हालात काबू से बाहर हैं, इसे जल्द ठीक कर लिया जाएगा। कानून व्यवस्था और लोगों की सुरक्षा बहाल करने के लिए नेशनल गार्ड्स तैनात किए जा रहे हैं, उन्हें अपना काम करने के लिए पूरी छूट दी जाएगी।
अब एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप नेशनल गार्ड्स की तैनाती पर सफाई पेश कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदियों का कहना है कि सारी चीजें अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। शायद इसीलिए अमेरिका में ट्रंप के इस कदम की लगातार आलोचना हो रही है। वॉशिंगटन की मेयर म्यूरियल बाउजर ने कहा है कि शहर में क्राइम नहीं बढ़ा। पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक 2024 में हिंसक अपराध 35% कम हुआ और 2025 के पहले 7 महीनों में 26% की कमी आई, जबकि कुल अपराध 7% घटा है। हां, गोलीबारी चिंता का विषय है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि नेशनल गार्ड्स तैनात कर दिए जाएं। आपको बताते चलें, डोनाल्ड ट्रंप ने यह अपराधों का हवाला देते हुए 52 साल पुराना नियम लागू किया है, इसी का इस्तेमाल किया है। उन्होंने 1970 के होम रूल एक्ट का इस्तेमाल किया है और यह रूल राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि वो इमरजेंसी के हालात में 48 घंटे तक शहर की पुलिस का नियंत्रण ले सकते हैं। अगर राष्ट्रपति वॉशिंगटन डीसी से जुड़े कानून बनाने वाली संसद की समितियों के अध्यक्ष और सदस्यों को इसकी जानकारी दे दे तो पुलिस का नियंत्रण लंबे समय तक रखा जा सकता है। अभी तक ये तो जानकारी नहीं मिली है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इंफॉर्मेशन दी है या नहीं दी है, लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि वॉशिंगटन डीसी के साथ साथ लॉस एंजल्स में भी ट्रंप ने कुछ वक्त पहले 5000 नेशनल गार्ड्स तैनात कर दिए थे, जिसका भी स्थानीय नेताओं ने विरोध किया था। और अब वॉशिंगटन में भी नेशनल गार्ड्स की तैनाती का विरोध हो रहा है, क्योंकि इसका अधिकार केंद्र के पास यानी राष्ट्रपति के पास है, क्योंकि यह केंद्र शासित क्षेत्र है। 2020 में भी ऐसा हुआ था, 21 में भी ऐसा हुआ था। सैन फ्रांसिस्को में भी एक मुकदमा शुरू हुआ जिसमें ट्रंप प्रशासन पर बिना गवर्नर की अनुमति के नेशनल गार्ड्स और मरीन भेजने का आरोप लगा है। ये तो सारी कानूनी दांवपेच वाली बात है कि कैसे उनके खिलाफ शिकायत दर्ज हो रही है, लेकिन फिलहाल तो आपको ये तस्वीरें देखकर ही समझना होगा कि कैसे नेशनल गार्ड्स की तैनाती के बाद अब विरोध हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप का। आपको बताते चले, अमेरिकी राष्ट्रपति जिक्र कर रहे हैं चाइना का, शी जिनपिंग का। कह रहे हैं कि जब तक वो राष्ट्रपति पद पर रहेंगे तब तक चीन ताइवान पर हमला नहीं करेगा और हमें उनका पूरा सहयोग है। यानी कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो ट्रंप अलग अलग मोर्चों पर अलग अलग बयान दे रही हैं। उसमें वो चाइना को भी अपने साथ आने की बात कर रही हैं, वो वॉशिंगटन डीसी में नेशनल गार्ड्स क्यों तैनात किए गए इसकी जानकारी दे रही हैं, भारत पर टैरिफ लगाया गया इसकी जानकारी दे रही हैं, और इसी के साथ साथ वो ये भी बताते हुए नजर आ रही हैं कि कैसे बड़ी बड़ी कंपनियों को दूसरे देशों की हायरिंग रोकनी होगी, उनके लोगों की हायरिंग रोकनी होगी और अमेरिकियों को प्राथमिकता देनी होगी, जिसके बाद से ही सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप की कई ऐसी नीतियां हैं जिनके खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है और इसी कड़ी में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक बार फिर जब पहले तो 700-800 नेशनल गार्ड्स पहले से तैनात है वॉशिंगटन डीसी में, और अब जब एक बार फिर से नेशनल गार्ड्स तैनात किए गए तो सवाल उठने शुरू हो गए। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या बताई जा रही है ये आपने समझ ली, कैसे विरोध प्रदर्शन हो रहा है ये आपने जान लिया। अब आपका इस खबर पर क्या कहना है, अपनी राय आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं।